हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो नंबर 309 में साशिको एम्ब्रॉयडरी करना सिखाई थी। मैंने उसमें एक बेसिक सा डिज़ाइन आपको सिखाया था। आज मैं आपको एक और सिंपल सा डिज़ाइन साशिको का सिखाऊंगी। साशिको एम्ब्रॉयडरी कांथा वर्क से बहुत मिलती जुलती है, लेकिन इसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी है, तभी ये ब्यूटीफुल से इफेक्ट आते हैं। तो आज मैं आपको एक और सिंपल सा मोटिव सिखाऊंगी, पर सबसे पहले मैं इसका ग्राफ बनाना सिखाऊंगी कि जब तक आपको इसके डिजाइन बनाने नहीं आएंगे तब तक आप ये एम्ब्रॉयडरी नहीं कर पाएंगे। तो इस सिंपल से मोटिव को बनाने के लिए एक ग्राफ का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये ग्राफ पेपर आपको मार्केट में मिल जाएगा। हम इसके ऊपर ट्राई करेंगे कि इस डिजाइन को कैसे बनाना है। तो हम इसमें ये जो स्क्वायर आपको दिख रहे हैं, इन स्क्वायर के बीच में डिजाइन को बनाएंगे। अगर आपने बड़ा बनाना है तो आप 2 स्क्वायर्स ले सकते हैं, अगर आपने छोटा बनाना है तो आप 1 स्क्वायर ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको आज डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले यूं एक डिजाइन बनाएंगे। अब इस मोटिव को हमने आगे आगे रोटेट करना है। आपने सबसे पहले इस जो हमारा डिजाइन है उसको कितना बड़ा बनाना है, उसी हिसाब से हम ये स्क्वायर जो है वो काउंट कर लेंगे। मान लो मेरे को ये डिजाइन जो है यहां तक बनाना है, तो मैं इस कॉर्नर तक ही, इधर भी इसी कॉर्नर तक इस स्क्वायर को बनाऊंगी ऐसे। तो ये देखें मैं कैसे बनाती हूं। तो अब ये वाला मोटिव बनाने के बाद ये मोटिव का जो ये वाला एज है, ऊपर वाला टॉप एज, यहां से हम फिर से ये मोटिव बनाएंगे दोबारा नीचे की तरफ ऐसे। अब इसी तरीके से हम आगे को चलते जाएंगे। इसकी ऊपर वाले एज से हम यहां से शुरू करेंगे और ऐसे ये मोटिव बनाते जाएंगे। अब फिर से हम इसके टॉप एज से शुरू करेंगे यूं, और ऐसे यहां पे मोटिव बना देंगे। ये देखें, मैंने इसको डिमार्केशन भी दिया कि मुझे इतना ही बड़ा मोटिव चाहिए, इससे बड़ा नहीं। अब इससे आगे हम नीचे कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं कि जो 2 हमारी ये ब्लॉक्स दिखते हैं हमें ऐसे, इनके सेंटर में हम यूं अपनी लाइन को ड्रॉ करेंगे और अब इस तरीके से मोटिव बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये देखिए, ये लाइन जो है हमारी डबल, इसके सेंटर में दोबारा से ये लाइन आ जाएगी। इसी तरीके से यहां पे भी ये देखिए ऐसे। इसी तरीके से ये देखिए, यहां पे हम इस मोटिव को ऐसे बनाएंगे। अब यहां से शुरू करने के लिए फिर से हम ये जो 2 हमारी लाइनें हैं, इनके सेंटर से शुरू करेंगे, इनको ऐसे नीचे की तरफ लाइंस लगा लेंगे, ठीक। और यहां से हम अपना ऐसे मोटिव बनाएंगे। अंदर की तरफ, ये भी अंदर की तरफ। इसी तरह इसको भी हम यहाँ पे ऐसे तरफ भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। ये जो 2 लाइंस हैं, इनके ऊपर हम ये एक एक ऐसे बनाएंगे और इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखें, हमारा ये मोटिव यहाँ तक कंप्लीट हो गया, और इसी तरह से ये वाला मोटिव है, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। और ये वाला मोटिव ऐसे। ये देखें, मैंने इसको पूरे पेज पे भी बनाया हुआ है। अब हम इसको ट्रेसिंग पेपर की मदद से ट्रेस करके और कार्बन शीट की मदद से इसके ऊपर ट्रेस कर लेंगे। मोटिव हमारे पास आ गया। अब हम इस पे वर्क करना सीखेंगे। वर्क करने के लिए हम एंकर का 10 ग्राम का गोला इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ये कॉटन की जो हमारी अट्टी मिलती है, ये भी कॉटन थ्रेड है, इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हम रजाई सीने के लिए या किसी थिक वर्क के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, या क्रोशे वर्क के लिए भी ये बहुत थ्रेड पंजाब में यूज होता है। और
नीडल जो है हम 5 नंबर की नीडल यूज करेंगे। इसका जो आई है वो थोड़ी बिग है और आगे से शार्प है। आप देख सकते हैं कि इसको मैंने कैसे शुरू किया है। अब इसको मोटिव को बनाने का भी एक ढंग है। आप जैसे देख रहे हैं ये लाइंस दिख रही हैं, हम सबसे पहले ऊपर की तरफ जाती हुई सारी लाइंस बनाते हैं। ये देखिए इस तरीके से, फिर हम ये वाली लाइन बनाएंगे और उसके बाद हम ऊपर से जो नीचे की तरफ आती हैं उन लाइंस को वर्क करेंगे, तभी ये मोटिव बन पाएगा। एक ही मोटिव के चारों तरफ थ्रेड को रोटेट नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूं कि इसको बनाने का एक अलग से ढंग होता है। सबसे पहले हम फ्रेम लगाएंगे, नीडल में थ्रेड पिरोएंगे और दूसरी तरफ गांठ लगाएंगे। और अब हम ये जो हम ऊपर की तरफ हमारी लाइन जा रही है इस पे वर्क करेंगे। पहले तो यहां से शुरू करेंगे, इस पॉइंट से। साशिको में स्टिचेस जो हैं वो बड़े तरीके से लिए जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने हर ये जो छोटा वाला हमारा डिस्टेंस है इसमें 2 स्टिचेस लिए हैं। इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2 हैं, इधर भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। इसी तरीके से स्टिचेस लिए जाते हैं। और जब भी हमने किसी स्टिच को, लाइन को मोड़ना है, उस टाइम भी इसका बनाने का एक ढंग है। एक स्टिच पहले खत्म हो जाता है और नेक्स्ट जो है वो यहां से स्टार्ट होता है, कॉर्नर से, ताकि कॉर्नर की शेप जो है वो पूरी बनी रहे। हम किसी भी स्टिच को यहां पे छोड़ के यहां से शुरू नहीं कर सकते, नहीं तो वो यहाँ पे एक गैप क्रिएट रहेगा। और जब हम सेंटर में बनाते हैं तो हम सेंटर वाली लाइन को उठाते हैं और इधर भी हम सेंटर वाली लाइन को उठाते हैं, ताकि हमारा सेंटर में एक ऐसे मोटे फ्लावर की तरह बन जाए। ये लाइंस आपस में क्रॉस नहीं होनी चाहिए। ये चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये देखें, यहाँ पे भी मैंने इस लाइन को उठाया, इधर जाते हुए भी इस लाइन को उठाया। लेकिन जब हम कॉर्नर में बनाते हैं तो हम एक स्टिच पीछे छोड़ते हैं, एक स्टिच यहां से शुरू करते हैं, ताकि ये एज जो है वो पूरा हमें दिखाई दे। लेकिन अगर यही जो स्टिच है यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ क्रॉस हो जाएगा, वो हमें क्रॉस नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस कॉर्नर को बनाने के लिए ये तरीका अपनाया जाता है और सेंटर को हम ये देखें ऐसे नहीं बनाते। ये जो हमारा ये कॉर्नर बना है इसको एज पे नहीं बनाते, इसको सेंटर में ही ऐसे बनाते हैं। तो जैसे जैसे मैं वर्क करूंगी आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से वर्क होता है। तो इसमें मेरे को 2 स्टिचेस बनाने हैं। ये देखें, एक ये है स्टिच, ये लिया मैंने, और सेकंड स्टिच मेरा इस कॉर्नर पे आ गया। जब इस कॉर्नर पे मेरा स्टिच आ जाएगा तो नेक्स्ट स्टिच जो है वो मेरा यहां से शुरू होगा, और एक स्टिच और ये 2 स्टिच। 2 स्टिच लेने के बाद ये सेंटर की लाइन को हम उठा लेंगे। सेंटर में हमारा स्टिच नहीं आना चाहिए। इस तरफ फिर से हम एक स्टिच और ये देखो, हमने एक छोटा सा स्टिच लिया और इसको यहाँ पे ऐसे उठाया, और इस स्टिच को हम जब यहाँ टकिंग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली 2 स्टिच हो जाएंगे। अब इस तरफ भी हम ऐसे ही बनाएंगे, एक स्टिच, एक स्टिच, ऐसे ये एक स्टिच हमने लिया, और एक स्टिच जब हम यहाँ पे टकिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। फिर से हम यहाँ पे 2 स्टिचेस लेंगे ऐसे। ये देखिए, हमने एक बार उठाया, एक स्टिच बन गया हमारा, फिर से उठाया, एक और स्टिच बन गया। अब ये सेंटर वाली लाइन को हम उठा लेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है मैं क्या बताने जा रही हूँ। आप देख रहे हैं कि इधर भी 2 स्टिच बने हैं, यहाँ पे भी 2 स्टिच हैं, यहाँ पे भी 2 स्टिच हैं, यहाँ पे भी 2 स्टिच हैं। लेकिन एक बार जो स्टिच है वो कॉर्नर पे आता है और दूसरी बार कॉर्नर से हट के हम लेते हैं स्टिच को। तो ये एक मेथड है इसको बनाने का, तभी सिमेट्रिकल एम्ब्रॉयडरी दिखाई देती है। तो यहाँ पे भी हम एक स्टिच लेंगे और फिर इसको जब बेंड करेंगे तो कॉर्नर से बेंड करेंगे और दूसरा स्टिच जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये देखिए ऐसे। अब ये सेंटर वाली लाइन को हम उठा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इसको टकिंग, फिर से हम इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ से फिर से उठाएंगे। और जब हम अब यहाँ से हम इसको यूं उठाएंगे, फिर एक बार नीडल नीचे, फिर उठाएंगे, फिर एक बार नीडल नीचे, और ये सेंटर वाली लाइन उठा लेंगे। ये देखिए, हमने सेंटर की लाइन उठा ली और आगे एक स्टिच लेना है। अब इस तरफ भी ऐसे 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 ऐसे, और इस कॉर्नर को हम यूं
ऐसे ऐसे। सेंटर में हम स्टिच नहीं ले रहे और एक स्टिच हमारा आगे लिया जाएगा और यहाँ पे टकिंग और फिर से ऐसे ही। तो आप देख सकते हैं कि छोटी लाइन है, उसमें हमारे हर जगह 2 स्टिच जा रहे हैं, इधर भी 2 स्टिच, इधर भी 2 स्टिच, इधर भी 2 स्टिच। इसी तरीके से हम इसको वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो ऊपर की तरफ लाइंस जा रही हैं इनको वर्क कर लेंगे, फिर हम जो इधर से लाइन इधर को जाएंगी उसको वर्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये सारी इधर वाली लाइंस कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखें, हमने ऊपर जाने वाली सारी जो लाइंस हैं उनको बना लिया है, ये देखें मोटिफ में। अब सेकेंड लाइन जो इस तरफ से मूव हो रही है, अब इसको बनाएंगे। तरीका वही है बनाने का जैसा हमने पहले सीखा। हमने 2 स्टिचेस लेने हैं और फिर हम इस तरफ से यूं इसको ऐसे 1 स्टिच, 2 स्टिच और ये सेंटर लाइन को उठा लेंगे। अब यहाँ पे भी हम 1 स्टिच लेंगे और 1 स्टिच जब हम इधर को मोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 हो जाएंगे। ये देखिए, हम यहाँ फिर से सेंटर लाइन आ रही है, हम इसको फिर से उठाएंगे ऐसे। और जब इधर मोड़ेंगे तो इसको भी हम 1 स्टिच लेके और फिर जब ऐसे मोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली 2 स्टिच हो जाएंगे। ये हम सेंटर लाइन को उठा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपका मोटिव थोड़ा बड़ा है तो आप स्टिचेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ की 2 जगह 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मोटिव बड़ा होगा स्टिचेस ज़्यादा लिए जाएंगे। लेकिन स्टिचेस जो हैं वो हमेशा काउंट करके ही लिए जाएंगे, तभी ये देखें एक सिमेट्रिकल मोटिव बनता है। अगर हम कांथा वर्क की तरह इसको अपने मनचाहे स्टिचेस लेंगे तो ये इतनी सिमेट्रिकल और सुंदर मोटिव नहीं बन पाएगा। तो ये जो स्टिच है सरफेस फिलिंग के काम आता है। और आप इसके जैसे आपने कोई बैग बनाना है तो उसके बाहर आपने जो कपड़ा मेन लगाना है उसके आप ऊपर ये वर्क कर लीजिए। आप किसी बेड स्प्रेड को बनाना चाहते हैं तो आप कॉटन केसमेंट लेके जो आपका सारा सरफेस है उसके ऊपर ये फिलिंग दे सकते हैं। आप छोटे छोटे रनर्स, टेबल मैट्स, हर तरीके के आप प्रोजेक्ट में ये वाला स्टिच यूज कर सकते हैं। इवन आप अपने जीन्स के ऊपर भी ये स्टिच बना सकते हैं अपनी जीन्स को ब्यूटीफुल लुक देने के लिए। हम इस मोटिव को सबसे पहले कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरीके से बाकी लाइंस भी हम वर्क कर लेंगे। तो देखें, सभी रूल्स को फॉलो करते हुए जब हम मोटिव बनाएंगे तो उसकी लुक कुछ इस तरह से बनके सामने आएगी। तो आई होप आपको ये स्टिच बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप ये मोटिव बनाना पर्टिकुलरली सीख गए होंगे। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।